इसी तरह आपका क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है तो वो कैसे है, ये आपका इस तरह का ग्राफ होता है और ये आपकी कहीं ना कहीं ग्राफ की dy अपॉन dx की लाइन है जो जीरो होती है। अब वो जो इसको टच कर रही होती है, इससे ग्रेटर सॉरी इससे लेस जो पॉइंट होते हैं, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एक कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं, अगर वो जीरो से छोटे होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका क्या है, मैक्सिमा है, यानी कि उसके पॉइंट तो होंगे लेकिन वो लेस देन जीरो होगा। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमने पढ़ा था किसमें, सेकंड ईयर में, ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज जो है अगर वो डी एफ अपॉन सेकंड वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉन्केव अप डाउन ये सारा हमने चेक करना होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर वो जीरो आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो तब क्या होगा, ये हमने इस बात को देखना है। और आज हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, इसका नाम भी है मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको कि कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड कॉन्केविटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपके पॉइंट लेस देन हो तो तब आपने क्या करना है, कॉन्केव वो होगा डाउनवर्ड। ये आपका नजर भी आ रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट से इधर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे लेस के लेस होंगे, और पॉइंट के इस तरफ जितने पॉइंट होंगे ये सारे अपवर्ड होंगे, तो इसको कहेंगे कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन। आपने शो भी इसको ऐसे ही करना होगा, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के नाम से। वो हम मैथमेटिकली भी देखते हैं, अब हम सिर्फ ग्राफिकली मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिकली ये क्या हो रहा है। ये आपका ग्राफिकली कॉन्केविटी की है कि अगर कॉन्केव अप होता है तो उसकी किस तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। ये देखें, ये कॉन्केव अप के पॉइंट है, ये कॉन्केव अप आपका कुछ इस तरह होगा। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो कॉन्केव अप ये होगा। और स्टूडेंट्स कॉन्केव डाउन कुछ इस तरह होगा। ये कॉन्केव डाउन है, ये पॉइंट्स हैं, ये टेंजेंट की लाइंस हैं आपके पास, ये टेंजेंट है आपके पास। अब इन्फ्लेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे कहते हैं जब कॉन्केव अप एंड डाउन अपने बिहेवियर को चेंज करना शुरू कर देता है, तो आप उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं। ये आपका बन जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब कॉन्केव अप टू कॉन्केव डाउन हो या कॉन्केव डाउन टू कॉन्केव अप हो, तो इसे आप क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा मैक्सिमम मिनिमम। देखिए हमने जो किया था पीछे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकालते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू निकालने के बाद जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखते थे कि अगर वो लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो है वो मिनिमा है। वो एक्चुअली वो नहीं होता, जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो लेस और ग्रेटर होते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा, उसका नाम दे दिया है कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन के नाम से। अगर कॉन्केव अप हो रहा है तो एक पॉइंट होता है जहां पे आपकी कर्व चेंज होना शुरू हो जाती है, जो कर्व का बिहेवियर चेंज देता है उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, सॉरी उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमने इसको करना किस तरह होगा, क्या है, थोड़ा सा जरा सा इसका मेथड प्रोसीजर देखते हैं। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो कॉन्केव अप है और इंटरवल के साथ है। याद रखिएगा इंटरवल भी आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं। अगर वो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका लेस देन जीरो है तो वो आपका कॉन्केव
डाउन है, अगर सेकंड डेरिवेटिव ये देखें ये सारा लिखा हुआ है, अगर वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, अब उस क्वेश्चन को देख के आप इजीली बता ही सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें किस तरह है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर का देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा है, मैं आपको इसको सॉल्व करके इसका ग्राफिकली जो भी है मैं आपको मतलब बताऊंगा कि अब कैसे ये चेंज हो रहा है, कॉन्केव अप कैसे है, कॉन्केव डाउन कैसे है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है, y की मैं लिख रहा हूँ y या f ऑफ x इक्वल्स टू, मेरे पास क्वेश्चन है x 6/30 है, ये ये x है अपॉन 30 माइनस का x 5/20 माइनस का x 4 और क्या है आपके पास प्लस 3x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 20। ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और आसान सा, इतना मुश्किल है नहीं है। सबसे पहले मैं इसको कंसीडर लेट कर सकता हूँ एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल, तो इतना मुश्किल नहीं है और आपको दो डेरिवेटिव निकालना इजी आते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 6 नीचे आएगा, एक पावर माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा x5 और 6 नीचे आएगा, क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 1 6 6 5 35। तो अगेन मैं इसको क्या करूंगा, 5 5 होगा -4x³ +3, 20 का तो 0 हो जाएगा। अब मैं जब सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, अच्छा इसको ले लें एलसीएम में, ये तो हो जाएगा x4/5 x5/5 माइनस का 4x³ +3, ये तो कुछ मेरा इस तरह बन जाएगा। स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5x4/5 ये 5 नीचे है, 5 4 20, सॉरी ये 5 4 20 आएगा, ये 4 है, 5 5 5 5 4 20 सही है। तो ये हो जाएगा 4x³ 12x² और 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, x4 माइनस x³ माइनस 12x², ये मेरे पास
ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी से ही कॉमन निकालूंगा। अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ तो मैं निकाल लूंगा, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर तो मैं अब एक यहाँ पे एक बात भी लिखनी है, मैं आपको पहले वो लिखवा लेता हूँ। क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव इसको टेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव से इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो मैंने क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव को 0 भी रखना होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा b for the value x we put b square y divided by bx का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने स्टूडेंट लिख लिया है कि मुझे वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव बेस्ट है तो मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। जैसे इसको 0 करा, अब मैं आप देख भी सकते हैं इसकी वैल्यू अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसमें कोई इतनी हो नहीं होगी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो मैंने ले लिया है कॉमन, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। स्टूडेंट देख सकते हैं कुछ इस तरह आएगा, x की तो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी एक्स स्क्वायर के, तो x का तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा 0। लेकिन एक और है, ये तो हुआ इस तरह, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है तो आप इसको क्या करोगे, एक ऐसे टेबल से करोगे, इसकी फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन तो आप सबको आती होगी, 4 3 12, तो इसकी हो जाएगी x माइनस 4 x प्लस 3, ये हो जाएगी आपकी फैक्टराइजेशन। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 3, ये कुछ वैल्यू निकल जाएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको मैं कॉन्केव अप डाउन भी कहते हैं, कॉन्केविटी भी कहते हैं, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपके पास आएगा उसको 2 टाइम्स आपने डेरिवेटिव करना है। जो आपने सेकंड डेरिवेटिव किया इसमें वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना, ताकि हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ जाए। चाहे वो फैक्टराइजेशन से आए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, वो आपकी मर्जी है, आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। नेक्स्ट मेरा एक बहुत ही सिंपल सा है, ये जो स्टेप थोड़ा सा आपको समझने का होगा कि इसको मैं किस तरह करूंगा। मैंने एक स्केल बना दिया, यहाँ पे मेरा आ रहा है 0, यहाँ पे भी एक वैल्यू आ रही है और एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मेरी कुछ वैल्यू आ रही है इस तरह। अब आपने क्या करना होगा, अच्छा ये तो वैल्यू आ गई, इस तरफ मेरी इंफिनिटी की वैल्यू होती है, माइनस इंफिनिटी, इस तरफ प्लस इंफिनिटी होती है। अब ये वैल्यू मैंने 1 बाय 1 कैसे लिखनी होगी, ये स्टूडेंट देखिएगा। अगर यहाँ पे मेरा 0 है तो आपको पता है 0 के लेफ्ट साइड में माइनस का इंफिनिटी होता है। अगर ये मेरा 0 इधर है तो प्लस साइड में मेरा क्या होता है, प्लस इंफिनिटी होता है। ये हो गया। उसके बाद जो मेरे पास पॉइंट्स रखे हुए थे, मेरे पास पॉइंट्स क्या थे, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास पॉइंट थे 4 0 तो मैंने कर दिया। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, 4 एंड 3। 4 मेरा प्लस का ये रहा, माइनस 3 ये रहा। अब आपने क्या करना है, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 3 तक
कोई सी भी इसके बीच की एक वैल्यू उठाएं और इसको पुट कर दें सेकंड डेरिवेटिव में। मुझे सब पुट करके उसका आंसर बताएंगे तो मैं फिर आगे स्टेप बताऊंगा कि कौन सा स्टेप किस तरह हुआ है, आपने क्या लिखना है। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको स्केल दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, आपने अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से -3 की आप -5 -3 नहीं उठाइएगा, -4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू उठाएं और मुझे ये बताएं कि उसका आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो आप देखिएगा उसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा होगा। इसी तरह आपने एक और वैल्यू उठानी है, उसको -3 से लेके 0 के बीच में आपने एक और वैल्यू उठाएं। आपके पास -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, ये दो वैल्यू उठाएं। इसके बीच का 1.1 माइनस का 1.1 भी रख सकते हैं, माइनस का 0.1 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने जस्ट साइन चेक करना है। अब आप जरा मुझे साइन चेक करके बताएं कि अभी जो -3 से 0 वैल्यू आ रही है उसमें क्या आ रहा है, आई थिंक -10 आएगा। आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखिएगा। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, फिर 0 से लेके जब आप 4 पुट करेंगे तो उसमें जो आपका आंसर आएगा, यहाँ से कोई सी भी वैल्यू उठा के देख सकते हैं तो प्लस आएगा। इसी तरह 4 से लेके इंफिनिटी के बीच की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप, जब लेंगे तो वो आपका आंसर वो भी क्या देगा, सॉरी ये वाला जो है वो आएगा नेगेटिव आएगा। ये वाला नेगेटिव आएगा, जब आप पुट करके देखिएगा नेगेटिव आएगा। 0 से लेके 4 1 2 3 ये तीनों वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू पुट करें, आंसर आपको नेगेटिव ही देगा। अच्छा, उसके बाद 4 से लेके इंफिनिटी 5 पुट करके देखें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब मुझे इसको लिखना है कि मुझे कॉन्केव डाउन कहाँ मिला, कॉन्केव अप कहाँ मिला। मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखूंगा, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन। कॉन्केव अप कहाँ से मिला मुझे, ध्यान से स्टूडेंट्स अब आपने देखना है, जहां पे मेरी प्लस की वैल्यू कहाँ पे आई थी, माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच में मुझे क्या मिला था आपको, कॉन्केव मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मिलेगा आपको इंफिनिटी, वो भी माइनस की, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी, ये आपको मिलेगा कॉन्केव अप। मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, कॉन्केव डाउन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहां कॉन्केव डाउन मिल जाएगा, वो है आपका -3 से 0 और 0 से 4, ये कॉन्केव डाउन मिल जाएगा। ये तो हमने कॉन्केव अप एंड डाउन को चेक कर लिया। अब हमने चेक भी करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे मेरी आपकी कॉन्केविटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो वो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। आपने क्या करना होगा, जो आपके पास वैल्यू आई है 0 4 -3, इस ये वैल्यू आपने पुट करनी है कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपने 0 पुट करना है तो आपके पास पहला जो पॉइंट है वो 20 का आ जाएगा। फिर आपने जब आप दूसरा पुट करेंगे -3 का, उसमें देखिएगा क्या आंसर आएगा, और आपने फिर इसके अंदर 5 भी पुट करके देखना है, 5 है या 4 है, जो भी नेगेटिव है, जितने आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट पुट करके यहाँ पे आपने दिखाने हैं, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वहां से हम मैक्सिमा और मिनिमा, कॉन्केव अप और डाउन निकालते हैं, और उसके बाद जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं आपने
ये जो फंक्शन वाली इक्वेशन होती है इसमें पुट करना होता है। इसमें पुट करके आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होता है। फंक्शन की इक्वेशन क्या है मैं आपको एक पुट करके बताता हूँ। एफ ऑफ 0 x6 अपॉन 30 या जो भी था माइनस x5 अपॉन 20, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, मैंने ऊपर ही लिख दिया है, माइनस का x4 प्लस का 3x तो ये आपने पुट करने हैं। अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 20 आएगा। अगर आप -3 पुट करें तब आपका आंसर कुछ और आएगा। और जीरो या कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कॉन्केव ने अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया है, या जिस तरह -3 या 4 इस तरह पॉइंट हैं जहाँ पे इन्होंने बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो आपने -3 और 4 भी पॉइंट पुट करके दिखाने हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से आपको ये जो स्केल बनाया है स्केल में आपको दोबारा से बता देता हूँ। मेरे पास वैल्यू आई थी, मेरे पास क्या वैल्यू आई थी -304, ये वैल्यू तो मेरे पास आई थी जिनको आप इजीली कर सकते हो। आप इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि आप इनको इस स्केल पे ना लिख सको। आपको पता है जीरो के जो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है तो मैं +4 लिख दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है तो मैंने -3 वो लिखा है। ये आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं, आई थिंक ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लिखना है, क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी कहाँ होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, आपने हर क्वेश्चन में यही करना है। और पॉजिटिव इंफिनिटी कहाँ होती है मेरा राइट हैंड साइड पे होती है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे लिख लूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको पॉइंट मिलेगा ना वहां से लेके वहां तक चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को -इंफिनिटी से -3 तक एक पॉइंट मिला, फिर -3 से 0, 0 से 4, 4 से इंफिनिटी मैंने जाना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 रख के सेकंड डेरिवेटिव के अंदर -इंफिनिटी से -3 के बीच में आप रख के चेक कर सकते हैं। फिर -3 से लेके 0 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी आपने साइन को चेक करना है कि अगर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो अप है, नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन है। आपने ये देखना है, आप कोई सी भी वैल्यू से ले सकते हैं, वो वैल्यू आप नहीं ले सकते, जो वैल्यू आई है अगर वो वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। आपने उसके बीच की वैल्यू लेनी है। इंटरवल का मतलब ही यही होता है, आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑन इंटरवल लिखा भी हुआ था। इस इंटरवल का मतलब होता है कि आप उसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। तो -3 और 0 के बीच की वैल्यू लेंगे, 0 और 4 के बीच की वैल्यू लेंगे, और 4 और इंफिनिटी के बीच की वैल्यू आप लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने कैसे करना होगा, जो मेरी आई थी पॉजिटिव साइन की उसको मैंने इस तरह यूनियन -इंफिनिटी से -3 यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी, ये मेरा आ गया अप की तरफ, -3 से 0 और 0 से लेकर 4 ये मेरा आ गया डाउन की तरफ आ गया। फिर मुझे निकालना होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो आपके पास पॉइंट आया उस पॉइंट को आपने उसमें पुट कर देना है इक्वेशन के अंदर। जो आपके पास इक्वेशन थी मैंने आपको 0 रख के पुट करके बताया, बाकी के आप रिमेनिंग पॉइंट्स पुट करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये हो गया आपका कॉन्केविटी मैक्सिमा मिनिमा। तो अभी स्टूडेंट्स आपने किसी ने